ये कैप्सूलेटेड ये वाला है। में फर्क क्या है एक्चुअली? सेटअप हम लोग दिखे जो कि बहुत ही हटके है जी। तो इसके पीछे थोड़ा वजह कहेंगे आप, थोड़ा वजह बोल सकते हो? ये हॉबिस्ट के लिए है और ये ब्रीडर्स के लिए भी है, मैं इसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन हॉबिस्ट के लिए ये भी है और टेट्रावाइट्स भी वो यूज कर सकते हैं। ब्रीडिंग के लिए क्या अलग सा स्पेशल खाना देते हो वो अलग सा? ओके तब मैं 2 सेक्शन कर दे रहा हूँ इसको। एक है बिगिनर के लिए और एक हॉबिस्ट का। ये 3 तरह का ब्राइन श्रिम्प है। फर्स्ट है ये वाला, तो दोस्तों आई एम मोर देन श्योर कि आप ये गप्पी का इतना एक्सपेंसिव और बहुत ही अनोखा और निराला सेटअप देके बहुत चौंक गए होंगे एज टू ये सेटअप, ये गप्पीज है किनके, राइट? तो चलिए परिचय करते हैं अभी उनके साथ और दिखाते हैं इनका पूरा गप्पीज का जलवा। तो हेलो अभिषेक। हेलो सर। तो फ्रेंड्स जैसे कि देख रहे हो ये है मिस्टर अभिषेक और पूरा नाम अभिषेक शर्मा। ये एक नया कलकत्ता में नया उभरता हुआ एक गप्पी के ब्रीडर है। तो अभिषेक सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये जो आपका सेटअप हम लोग दिखे जो कि बहुत ही हटके है जी। तो इसके पीछे थोड़ा वजह कहेंगे आप, थोड़ा वजह बोल सकते हो कि इस तरह का ऐसा ब्लैक ये में क्यों है, इतना बड़ा सभी टैंक्स पूरा का पूरा ग्लास एक्वेरियम्स, वो भी हम लोग नॉर्मली कलकत्ता में सब लोग दिखते तो नहीं है। और साथ ही साथ आपका इसका लाइक बैकग्राउंड भी आपका पूरा ब्लैक है, टैंक्स भी ब्लैक, इसका जो नीचे का भी जो ये है वो भी आप पूरा ब्लैक इस्तेमाल किए। तो इसके पीछे कोई वजह ऐसा कुछ है ये ब्लैक फुल ब्लैक होने के लिए? नहीं, इसके पीछे कोई वजह नहीं है, लेकिन मुझे जो बैकग्राउंड है वो मुझे खुद को बहुत पसंद है। और ब्लैक बैकग्राउंड का मतलब ये होता है कि फिशेस को एकांत फील होना। जैसे अगर हम लोग ट्रांसपेरेंट या कलरफुल अगर बैकग्राउंड या सरफेस हम लोग दे रहे हैं तो मेरे हिसाब से पर्सनली जितना मैंने टीवी के थ्रू या इंडिया के बाहर जो भी है उनके थ्रू मैंने देखा है तो ज़्यादातर ब्लैक टब में उन लोगों का गप्पी करना होता है, ब्लैक बैकग्राउंड में ब्लैक माहौल में उनका गप्पी करना होता है। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे भी अपना टैंक में कुछ ब्लैक ही देना चाहिए, इसलिए मैंने इसमें पूरा का पूरा ब्लैक दिया हूँ। अगर कलरफुल बैकग्राउंड देंगे या ट्रांसपेरेंट देंगे तो आप देखेंगे एक टैंक का फिश दूसरे टैंक के फिश को खाना नहीं, खुद का खाना नहीं खा रहे, उनके खाने के ऊपर में चेस हो रहा है, उनके मेल इनके फीमेल को चेस कर रहे हैं, हालांकि बीच में मिरर है फिर भी लोग एक दूसरे को चेस जो कर रहे हैं। तो इसलिए डिवाइडेशन और ब्लैक जो बैकग्राउंड पार्टीशन देने का मतलब ये हुआ कि फिशेज अपने पार्टीशन में सेफली खाना खा रहे हैं और आराम से रह रहे हैं, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर पा रहे हैं। तो यानी और एक चीज मैंने गौर किया हाँ के बाद यानी कि हाँ पार्टीशन करने के लिए भी आप मैंने बैकग्राउंड दिया है। अच्छा, यानी साइड पे या बिनाई लगा दी या ताकि एक दूसरे को फिश स्ट्रेस में ना अग्रेसिव ना हो। हाँ एकदम। ये क्या थोड़ा बहुत आपका फॉरेन कुछ स्टाइल है क्या? थोड़ा मैंने वहाँ से कि मैं ऐसे वीडियो रफली देखते देखते मेरा मन में आया कि नहीं मेरा अपना घर में भी कर सकता हूँ। ये कुछ गप्पी ग्रासेस है जिसमें नेचुरल ऑक्सीजन जो है वो फिशेज के बेबीज को या अगर बड़े जो ब्रूडर फिशेज हैं वो भी इसमें रहेंगे तो उनको नेचुरल ऑक्सीजन मिलेगा, तो वो बहुत ही कंफर्टेबल। देखिए फिशेस का ग्रोथ ये 20 to 25 डेज के माने कि बेबीज हैं, इनका साइज देखिए आप। जबरदस्त। ये तो देखिए लगता है काफी बहुत एक्सपेंसिव एक सेटअप है। या ये मोटा ये पूरा सेटअप करते हुए आपका कितना दिन कितना एक खर्च मोटा अमाउंट एक्चुअली इसमें टोटली अमाउंट मेरा कितना खर्चा हुआ है अभी तक, तो मैं बोल सकता हूँ कि एक टैंक जो है मेरा ये 2 फीट का टैंक है, उसको मैंने खुद से कस्टमाइज़ किया है। 2 फीट का टैंक एक्चुअली इतना चौड़ा नहीं होता है, उसको मैंने गप्पी के लिए कस्टमाइज़ करके मैंने चौड़ा करवाया है। तो आप देख सकते हैं ये सारा टैंक जो कस्टमाइज़ है मेरे,
तो एक एक टैंक का अराउंड 800 to 900 समथिंग ऐसा पड़ा है, और इसका ज़्यादा पड़ा है। ये समथिंग कम से कम 1800 से 1700 रुपये इसका पड़ा है, क्योंकि सबसे लार्ज टैंक है ये। और इसका भी समथिंग वही 800 to 900 के आसपास पड़ा है। और ये छोटा वाला टैंक भी करीबन 400-500 के ऊपर का ही है, कोई नीचे का नहीं है। सबका 400-500 के ऊपर का है। और ये लाइट तो आप देख ही रहे, ये नॉर्मल ट्यूबलाइट को मैंने काट के बनाया है। DIY हो गया। राइट, मैंने काट के मैंने खुद से कस्टमाइज करके खुद से बनाया है, ताकि हम लोगों को सिर्फ फिशेज ही दिखे, इसका एक्स्ट्रा लाइट जो है वो फ्लो ना करे बाहर की तरफ। ये इसलिए मैंने इसको बनाया था कि इसका फ्लो सिर्फ पानी में जाए और फिशेज को हमारा जाए, और एक्स्ट्रा हमें इसका लाइट का कोई भी दिक्कत ना फील हो, आंखों में ना लगे, चुभे ना आंखों में। जनरली ट्यूबलाइट क्या होता है, आंखों में चुभता है जब भी जलता है तो उसकी वजह से मैंने इसको कस्टमाइज किया। सारे लाइट्स को मैंने कस्टमाइज किया है, अपने हाथों से बनाया है। और जब भी मेरे हिसाब से जब भी आप इंडोर में गप्पी जैसे कर रहे हैं, जो भी लोगों के पास स्पेस नहीं है, अब हर कोई तो फॉर्म नहीं बना सकता, हर कोई छत पे आउटडोर सेटअप नहीं कर सकता। अब जिनके पास फ्लैट में जो लोग रहते हैं, अब उनको ब्रीडिंग सेटअप करना है या गप्पी करना है, नॉर्मली प्लांटेड टैंक या कुछ हॉबी है उनका, एक ही टैंक है, उसमें आप कोई भी गप्पी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन अगर सेटअप अगर आपको करना है तो वेंटिलेशन का होना बहुत ज़रूरी है। जिस टैंक में आप जैसे गप्पी रखना चाहते हैं, जिस रूम में गप्पी रखना आपको चाहते हैं, तो उसमें आपका खिड़की होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बाहर का जो हवा है वो अंदर नहीं आएगा और सफोकेशन से मछली मर जाएगा। तो क्योंकि तो आपका ये वाला राइट में भी तो पूरा का वॉल ही वॉल है। या तो मैंने इसका मैंने जो परफेक्ट सेटअप बोलता है, ये क्या हो रहा है? नहीं, ये परफेक्ट सेटअप नहीं है, लेकिन मैंने इसको कैसे मैनेज किया है मैं उसको दिखाता हूँ। आप ऊपर फैन को दिखाइए। तो ये सीलिंग फैन में 24 आवर्स में चला के रखता हूँ, सिर्फ 24 आवर्स। मैं एक भी घंटे बंद नहीं करता हूँ इसको, और ये सिर्फ फिशेस के लिए। मतलब क्या बोलता है इसका जो इलेक्ट्रिक बिल जो आता होगा वो मम्मी से झाड़ पड़ता है कि नहीं, मैं इनकम करता हूँ सर। तो नेचुरली मैं अपने पॉकेट से पेड हो रहा है मेरा, तो उसका कोई डरने की बात नहीं है। और लाइट में जनरली मैं सारा दिन तो नहीं चलाता हूँ, 2-3 घंटे करके सुबह में 2-3 घंटे शाम में चलाता हूँ, बिकॉज मेरा नहीं उससे भी हीट प्रोड्यूस होता है ना, तो उससे गप्पी को भी स्ट्रेस फील होगा। और कुछ प्लांट है तो उसको भी थोड़ा सा लाइट चाहिए होता है, नहीं तो ये गप्पी ड्रेस मर जाएंगे। इंपॉर्टेंट फीडिंग के टाइम में लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है जलाना, नहीं तो फिशेस को फीड दिखेगा नहीं तो वो फीड ले नहीं पाएंगे, और फिर वो फीड जाके बॉटम में जाके बैठेगा, अमोनिया क्रिएट होगा, फिशेस के हेल्थ में दिक्कत होगा। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन मैंने इसके साथ में एडजस्टमेंट करना सीख लिया है, बोल के मुझे प्रॉब्लम नहीं आता है। स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत प्रॉब्लम आ रहा था, लेकिन अब नहीं आता है। सारा फिशेस जो है वो एग्जॉटिक वैरायटी है, मेरा कोई भी लोकल गप्पी या कोई भी यहाँ का लाइन का गप्पी नहीं है। हाँ, बशर्ते यहाँ पे इंपोर्ट करके उसका F1 बैच मैंने मंगा के उसका ब्रीड किया है, ये मैं बोल सकता हूँ। पूरा का पूरा ही आप इम्पोर्टेड फीड को ही ब्रीड कर रहा हूँ, और एकदम 100% आप एक फिश को आप देख करके पता लगा सकते हैं कि ये फिश एक्चुअली यहाँ का है भी या नहीं है। अब जैसे बहुत लोग बोलेंगे केरला से भी फिशेस आते हैं, हाँ, तो केरला वालों भी तो फॉरेन से फिश मंगा के ब्रीड वहाँ से करते हैं ना, तो फिर वो और एक चीज़ है, बल्क ब्रीडिंग में क्वालिटी कभी भी नहीं आता है, ये हम सबको समझना होगा। क्योंकि अगर हम एक बड़े हाउस में एक बड़े पॉन्ड में गप्पी करें तो उसमें क्वालिटी नहीं आ सकता है। अगर एक हम सेलेक्टिंग ब्रीड उठा के एक प्रॉपर लाइनेज उठा के हम लोग ब्रीड करें, एक प्रॉपर उसका क्वांटिटी में, ये नहीं कि मैंने एक ब्रूडर लाया उसको मैंने कंटिन्यू ब्रीड पे छोड़ा हुआ है, तो उससे क्या होगा, आपका F1 बैच F2 बैच 3 तक ठीक रहेगा, उसके बाद सब मिक्स गप्पी की तरह निकलेगा। तो हम लोगों को वो भी मेंटेन करना है। F3 के बाद हम लोगों को ब्रीडिंग नहीं लेना है फिश से। गप्पी का मेंटेनेंस Yes. तो एक बहुत अहम चीज़ है।
तो आप एग्जैक्टली गप्पी का मेंटेनेंस के लिए आप एग्जैक्टली क्या क्या करते हो, खास करके खाना जो डाइट जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, ओके। आप गप्पी का फीडिंग आप एग्जैक्टली क्या करते हो? तो सर आपने जैसे बोला कि मैंने फीडिंग में क्या मेंटेन इनको करता हूँ और इनको हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं, कुछ बीमारी हो जाने से क्या दिक्कत होता है, क्या क्या दिक्कत आती हैं फिशेस को, और क्या क्या फीडिंग हम लोग दे सकते हैं। अगर एक ब्रीडिंग लेवल पे जो भी जाएगा, क्योंकि मैं ब्रीडिंग लेवल पे ही बात करूँगा टोटली। नहीं पता क्या, मैं चाहूँगा कि मैक्सिमम व्यूअर्स तो हॉबिस्ट ही होता है जी। तो फिर आप ऐसा कर सकते हो कि जो सिर्फ तो दोनों करता है उन लोग के लिए आप एक अलग मैं बता दे रहा हूँ। हाँ, और फिर क्योंकि आप ब्रीडर हो तो ब्रीडिंग के लिए क्या अलग सा स्पेशल खाना देते हो वो अलग सा। ओके, तब मैं 2 सेक्शन कर दे रहा हूँ इसको। एकदम। एक है बिगिनर के लिए और एक हॉबीस्ट का, एक है बिगिनर और हॉबीस्ट के लिए, हाँ, और एक है ब्रीडर के लिए। जबरदस्त। तो सबसे पहला चीज़ है कि मैं बता दे रहा हूँ बिगिनर के लिए, बिगिनर और हॉबीस्ट। हॉबीस्ट और बिगिनर जो भी हैं वो अगर फिशेस के लिए अगर चाहते हैं तो उनके लिए सबसे बेस्ट फिश होगा ये गप्पी फ्लैग का, ईगल का। ये ऑनलाइन अवेलेबल है और ये आराम से आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। ये वीक में 2 बार 3 बार दे सकते हैं। और सेकंड होता है ये स्पिरुलिना फ्लेक्स है। ये हम लोग ग्रीन एल्गी बोल सकते हैं इसको। ये 2 फीट इनफ है, ये 2 फीट इनफ है। इसका पैकेजिंग अलग था, मैंने इसका कंटेनर में रखा है। तो ये भी ऑनलाइन अवेलेबल है। स्पिरुलिना फ्लेक्स का नाम जो लिखने से ये ग्रीन फ्लेक्स आपको मिल जाएगा ऑनलाइन अवेलेबल। ये हॉबिस्ट के लिए है और ये ब्रीडर्स के लिए भी है, मैं इसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन हॉबिस्ट के लिए ये भी है और टेट्रावाइट्स भी वो यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये मैं हॉबिस्ट के लिए बताया सिर्फ। हॉबिस्ट इन सब ड्राई फ्लेक्स को लेके वो अपना काम चला सकते हैं। और अगर वीक में ट्यूबी फ्लेक्स वॉर्म्स अगर वीक में 1 बार देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। अब मैं बात करूंगा ब्रीडर के लिए। फीडिंग फॉर ब्रीडिंग या जो भी के लिए क्या फीडिंग करा? जरूर। तो जो हमारे ब्रीडर लोग हैं वो ब्राइन श्रिम्प तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। 1 2 3 ये 3 तरह का ब्राइन श्रिम्प है। फर्स्ट है ये वाला, सेकेंड है ये वाला, ये भी एक ब्राइन श्रिम्प। ये है कैप्सुलेटेड माने कि ब्राइन श्रिम्प है। इसमें एक सेल होता है, इसको हैच करने के बाद एक सेल अलग करना पड़ता है, फिर ब्राइन श्रिम्प अलग करके सेपरेट करके फिशेस को खिलाना पड़ता है। और ये है डीकैप्सुलेटेड, इसमें एक सेल नहीं होता। इसमें डायरेक्ट फीड हम लोग कर सकते हैं 24 आवर्स या 36 आवर्स में हैच हो जाता है पूरी। इसको हम लोग हैच करते हैं और इसको हम लोग डायरेक्ट फीड करते हैं। सेम ये भी है, ये भी डीकैप्सुलेटेड है। एक को छोड़ के ये दोनों डीकैप्सुलेटेड है। इसको मैंने एयरटाइट कंटेनर में फिलअप किया हुआ है ताकि निकालने में सुविधा होता है। और ये तो आप इंडियन आर्टिमिया है, ये ऑनलाइन अवेलेबल है, आप इसको भी देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा ब्राइन श्रिम्प है। अगर कोई लो बजट में ब्राइन श्रिम्प अपने फिश को खिलाना चाहते हैं तो मैं सबसे अच्छा सजेस्ट करूँगा इंडियन आर्टिमिया। और ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये मेरा खुद का खिलाया वो चीज़ है। इसको थोरो नॉलेज देने की या कि आप जो इतना ज़बरदस्त ब्रीडिंग कर रहे हो तो नेचुरली एक ब्रीडर खुद क्या खाना खिला, खुद में मैक्सिमम लोग ये बोलना नहीं चाहते। हाँ। अब जैसे कि रहा सवाल कि आप मेरा सेटअप देख सकते हैं। ये कैप्सुलेटेड ब्राइन श्रिम्प है। अच्छा, हाँ, तो यानी अब ये भी क्या है, यानी ब्राइन श्रिम्प है, राइट? हाँ, ये कैप्सुलेटेड ये वाला है। दोनों में फ़र्क क्या है एक्चुअली? ये दोनों में फ़र्क ये है कि इसको एक सेल है इसमें और इसमें एक सेल नहीं है। इसमें एक सेल है, इसमें नहीं है, शेल नहीं है। आप देखिए दोनों का कलर में भी अंतर है। ये थोड़ा ब्लैकिश है, ये थोड़ा सा रेडिश है, क्योंकि इसमें प्योर ब्राइन श्रिम्प है। और इसमें एक का सेल का अंदर में है, अभी वो हैच होके निकलेगा। अभी वो हैच होने में और 1 दिन 1.5 दिन लगेगा। लेकिन ये ऑलरेडी आज रात तक में पूरा हैच हो जाएगा। 50% ये हैच हो चुका है। तो ये 2 तरह का हैचेबल ब्राइन श्रिम्प मैं खिलाता हूँ आपके सामने, ये लाइव है। और मैं वीक में 1 या 2 बार मैं इसको स्पिरुलिना फ्लेक्स खिलाता हूँ। बाद बाकी मैं ब्राइन श्रिम्प पे ही फिशेस को पालता हूँ, क्योंकि ब्राइन श्रिम्प का रिजल्ट जो है वो ऑसम है। और इसको बेबी से लेके ब्रूडर तक ये सब लोग ही ब्राइन श्रिम्प को
खा सकते हैं और इजी टू डाइजेस्ट। इनको पैरासाइट नहीं होता, इनको फंगल नहीं होता। मैं दिन भर में अगर 3 बार भी ब्राइन स्ट्रीम फीड करूं तो उनको पैरासाइट नहीं आएगा, ये मुझे ऐसा लगता है। और अब किसी को आता है तो वो अलग बात है, पैरासाइट जरूरी नहीं कि फीडिंग की वजह से ही पैरासाइट आए। ये प्योर रॉक सॉल्ट है, इसी से मैं फिशेस का ब्राइन स्ट्रीम भी हैच करता हूँ और फिशेस का पानी भी मैं इसी से बनाता हूँ। और ये एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, ये मैथिलीन ब्लू। ये मैथिलीन ब्लू मैंने पानी में, फिशेस के पानी में भी इसको डालता हूँ और रॉक सॉल्ट के साथ में मिला के मैं एक लिमिटेड क्वांटिटी है उसको मैं ड्रॉपर के हिसाब से मैं उसको माप के पानी में कितना लीटर पानी में कितना मैथिलीन ब्लू जाएगा, कितना सॉल्ट जाएगा, वो मैं डाल के सारे मेरे टैंक में दिया हुआ है। आपको हल्का सा ब्लूइश वाटर दिखेगा ना कि अभी फिलहाल आपके पास क्या क्या एग्जैक्टली जो रेंजेस है, क्या स्ट्रेन्स है, ये लेके हम लोग बस थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। और हॉबिस आपके पास किस तरह का, क्या रेंज, क्या प्राइस रेंज, कैसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मिनिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज, ये लेके थोड़ा कि मैं सारा एग्जॉटिक मैंने गप्पी जो भी मैंने रखा है एग्जॉटिक गप्पी रखा है और कोई भी 500 के नीचे का गप्पी नहीं है, सारा 500 के ऊपर का है। तो 500 से लेके 1000, 1500, 2000 तक का भी फिश है मेरे पास। वो क्या पेयर आप बोल रहे हो? पेयर ईच नहीं, और उसका सेट भी नहीं। सेट 4 पीस का होता है, पेयर 2 पीस का होता है। ये फिश है आपका रेड आइवोरी जो फिश है, ये 500 का पेयर है। ये रेड आइवोरी, इसमें अल्बाइनो रेड है, बहुत ही हाई क्वालिटी का है, बिग डॉर्सल है, रिबन फीमेल है। ये 1000 रुपीज़ का पेयर है। इसमें इसका बेबीज़ है, भी इसका FR का ही बेबीज़ है सारा। इसमें रेड टाइगर का बेबी है, मैं रेड टाइगर का बूडर को भी दिखाता हूँ आपको। इसका एक पेरेंट्स इसके अंदर है, वो आपको दिखेगा नहीं क्योंकि वो अभी बेबीज़ ले हो रहा है। ये देखिए रेड टाइगर है, साइड व्यू दिखाएंगे सर इसका। ये समथिंग 1000 का पेयर है ये। और ये है रेड ड्रैगन, मेरे ही घर का ब्रीड है ये पूरा, आप देख सकते हैं इसको। ये है सनसेट जुगलिबिन्स और ये है रिबन लाइन। और ये भी समथिंग, ये भी 1000 रुपये के आसपास ऊपर का, ये नीचे का तो होगा नहीं, ये 1000 रुपये के ऊपर का ही पेयर है ये। इसमें है आपका रेड ड्रैगन, ये भी मेरे घर का होम ब्रीड है ये। ओके। आप क्या ऑल इंडिया में आप ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं? नहीं, ये अभी मेरे को कलकत्ता या बंगाल, कोलकाता में कर सकता हूँ। वो अगर कोई मेरे से कांटेक्ट करेगा तो, अच्छा, हाँ, मेरे से कांटेक्ट करेगा तो मैं उसको प्रोवाइड कर सकता हूँ। बेस्ट है कि शायद आपका घर में आके कोई अगर लेना तो वो अगर मेरे सेटअप से, अगर कोलकाता के अंदर कोई है, अगर मेरे सेटअप में आके ले जाए तो वो सबसे अच्छा मेरे लिए होगा। क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होगा, क्योंकि मेरा और भी काम है, ये मेरा हॉबी है, तो मैं अपना काम छोड़ के हॉबी में तो पूरा ध्यान नहीं दे सकता। लेकिन मैं जितना देता हूँ वो काम से आने के बाद देता हूँ, तो मैं सारा दिन रहता नहीं हूँ। अच्छा, तो फिर आपका लोकेशन थोड़ा बोलिएगा। लोकेशन है मेरा टीटागढ़ थाना के पास, जूनियर महावीर भवन के ऑपोजिट वाले बिल्डिंग में ही मैं रहता हूँ। टीटागढ़ थाना फेमस लोकेशन है। आप अगर सियालदह से आएंगे तो टीटागढ़ स्टेशन आराम से उतर सकते हैं। अगर कोई हावड़ा से आएगा तो वो भी आपका पहले बाली आ सकता है, डल्लप आ सकता है, वहाँ से फिर हावड़ा से भी, हावड़ा का से तो बस यहाँ टीटागढ़ का मिलता ही है। नंबर थोड़ा सा बोल दीजिएगा। हाँ, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7439374449 और मेरा कॉलिंग नंबर है 7980355421। ये मेरा 2 नंबर है, आप इसमें कॉलिंग या तो व्हाट्सअप का जैसे करके मेरे पास आ सकते हैं। तो दोस्तों, डेफिनेटली वीडियो बनाए तो डेफिनेटली डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऑनिज एक्वा। और लास्ट ऑफ ऑल इस कदर से मिस्टर अभिषेक को मेरा तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए हम लोग आज का वीडियो आज समाप्त करते हैं। थैंक यू अभिषेक। थैंक यू सो मच। वेलकम सर। नमस्ते। नमस्कार।